नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि जब इंडिया में कोई बहुत बड़ा लीगल डिस्प्यूट होता है या किसी के फंडामेंटल राइट्स पर बात आती है तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है? या फिर इंडिया की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट असल में काम कैसे करती है? आज हम इसी के बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे, जैसे आप अपने किसी दोस्त को समझा रहे हो। तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये हमारी कंट्री का हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। इससे आप सबसे ऊपर वाली कोर्ट मान सकते हो। यहाँ जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और पूरे देश की बाकी सारी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है। इस कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो इसके हेड होते हैं, और उनके साथ कुछ और जजेस भी होते हैं। इन सब को इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये फ्लैग देखते हैं ये काम कैसे करती है। पहला, ये एक अपेलेट कोर्ट है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो या आपको लगता है कि न्याय नहीं मिला, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन हर केस यहाँ नहीं आता। सिर्फ इम्पॉर्टेंट केसेस हाई क्वालिफाई करते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है। कुछ केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होते हैं, जैसे अगर दो स्टेट्स के बीच कोई डिस्प्यूट है या फिर अगर यूनियन गवर्नमेंट और किसी स्टेट के बीच झगड़ा है, तो ये केसेस सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम में से एक है फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना। अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट लॉस की व्याख्या भी करती है। अगर किसी लॉ में कोई कन्फ्यूजन है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर करती है। इसके अलावा ये जुडिशियल रिव्यू भी करती है, यानी अगर गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ बनाया है या कोई एक्शन लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या नहीं। अगर नहीं, तो यूज इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। जनरली एक केस पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और तब अगर ज़रूरी हो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। यहाँ जजेस मेजॉरिटी वोट से डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सबसे बड़ी अदालत है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती है, लॉज को इंटरप्रेट करती है और फाइनल न्याय देती है। इसके डिसीजंस सबके लिए बाइंडिंग होते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।